नमस्कार दोस्तों, आपने जामवंत जी के बारे में तो सुना ही होगा। भालू की तरह दिखने वाले जामवंत जी का वर्णन रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। जामवंत जी चिरंजीवी है। इनका वर्णन सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में मिलता है। अपार समुद्र को पार करके सीता का पता लगाना था। समुद्र की विपुलता देखकर सभी लोग सोच में पड़ गए। तब जामवंत जी बोले। जामवंत कहते हैं कि जब श्री राम ने वामन अवतार लिया था तब मैं जवान था और मुझ में बहुत बल था। बलि को वचन में बांधते समय प्रभु इतना बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने सिर्फ 2 घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देकर क्रोध करके रावण की छाती पर लात मारी। छाती पर जामवंत की लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को मूर्छित करके जामवंत श्री राम के पास चले गए तो जामवंत इतने शक्तिशाली थे कि महाबली रावण को भी एक प्रहार में मूर्छित कर देते हैं। और जब द्वापर युग में श्री कृष्ण जब सैमंतक मणि लेने वन में जाते हैं तो उनका युद्ध महाबली जामवंत से होता है। यह युद्ध 28 दिनों तक चला था। जब जामवंत युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने आराध्य देव श्री राम को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को श्री राम के रूप में आना पड़ा। जामवंत इतने बलशाली थे कि भगवान को भी उनसे 28 दिनों तक युद्ध करना पड़ा। चिरंजीवी जामवंत अग्नि के पुत्र हैं। इनका जन्म देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए हुआ था। कहते हैं कि जामवंत जी बहुत विद्वान, निरंतर स्वाध्यायशील के कारण इन्हें लंबा जीवन मिला। इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र भी कहा गया है, जिन्हें श्री राम की सहायता के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। द ग्रेट बियर तारामंडल इनका निवास स्थान हो सकता है। इस तारामंडल के बारे में बहुत सी दंत कथाएं यूनान और प्राचीन भारत में प्रचलित है।